हेलो एवरीवन। तो अभी घर पे हूँ और मैं थोड़ा सा तुम्हें आज का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। जैसे मैंने बताया था आज मैं भैया से मिल के आया, लाइक जाऊँगा, मैंने बताया था तुम्हें जाऊँगा आज मिलने, और मैं उनसे मिल आया। तो मैं अभी घर पे हूँ और मैंने उनसे कुछ बात करी तो उनने कुछ गाइडेंस दी चीज़ों के बारे में, और वो मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब मेरा थोड़ा सा क्या मैंने प्लान कर रखी है चीज़ें के बारे में। और बिलीव मी यार, जो जो उन्हें चीज़ें बताई है ना, मेरी उम्मीद नहीं थी यार, उस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी। जो उन्होंने चीज़ें मुझे बताई है तो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं। मैं एक अभी लाइक 2 बज रहे हैं, एक बार मैं जाऊँगा जिम जाऊँगा, तो अभी शोल्डर का वर्कआउट मार के आऊँगा। मैं सुबह सुबह भैया से मिलने चला गया था, मेट्रो से गया था, लाइक आधे आधे घंटे में भी नहीं, 20 मिनट में पहुंच गया था मैं वहाँ पर। एक एक 1.5 घंटा रहा, भैया के साथ बात करी, फिर 20 मिनट में उल्टा ही आ गया। तो मान लो तुम 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे। तो वो सुबह गया था मैं 11 बजे, मान लो 11 बजे निकला था, 10:30 से यहाँ से निकला था, तो आया था तो मान लो 11 बजे तक पहुँचा था। तो सारा कुछ, तो उसके बाद फिर मैं अभी आया था, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था यार, मैं काफ़ी थक रखा हूँ अभी, सही बताऊँ तो धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो पैदल पैदल ही गया था। तो अभी तो यार थोड़ा सा ये है कि थोड़ी वीकनेस सी फील हो रही है, पर मैं तुमसे चीज़ें शेयर करूँगा। एक बार मैं जिम से होकर आता हूँ और लाइक आज का दिन जाने दो, मैं रात को आराम से शांति होगी जब घर में, तब आराम से बैठ के तुम्हें बताऊँगा। अभी मेरे 1-2 काम बच रहे, पर मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, फिर थोड़ा बहुत प्लानिंग करनी है मुझे कि अब मेरा क्या स्टेप होगा अगला, फिर थोड़ा बहुत फादर से भी डिस्कस करूँगा मैं इस चीज़ों के बारे में। तो अभी है, लाइक आज इसी वीडियो में तुम्हें बता दूँगा, मैं शाम तक बता दूँगा इसी वीडियो में। तो इतने मैं आज का थोड़ा सा लाइक जो भी कुछ भी मेरे दिन का, वो सारे काम करके आता हूँ। उसके बाद चीज़ों को आराम से बैठ के प्लान करूँगा, फिर तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, शोल्डर मारूँगा, थोड़ा लाइट ही मारूँगा। बॉडी यार साथ नहीं दे रही, आज वीकनेस सी फील हो रही है, थकावट हो रखी है बेसिकली, सही बताऊँ तो आज थोड़ा सा लाइट वर्कआउट करूँगा और बस चलता हूँ। मैं अभी एक बार जा रहा हूँ, फिर आके फिर अपना थोड़ा बहुत काम देख के शाम में पापा से डिस्कस करके फिर तुम्हारे साथ अपडेट देता हूँ कि क्या रखूँगा, क्या प्लान है मेरा। तो हो क्या आता हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। अब घर पर हूँ मैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अब शांत है घर पे, सब सो चुके हैं, एंड तुम लोगों से मुझे बात करनी थी कि आज भैया और मेरी क्या बात हुई और अब मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला लाइफ में। तो देखो यार, जैसे मैंने बताया, मेरे अंदर ना थोड़ी सी पेशेंस की कमी तो है ही, ये मेरे अंदर बुरी आदत है इस चीज़ की। इस चीज़ पे ठीक करना है मुझे आदत अपनी, तो वो तो है। तो इसलिए यार मैं थोड़ा सा हर चीज़ जल्दी करने के चक्कर में रहता हूँ कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी करूँगा, सब जल्दी होएगा। पर आज जैसे भैया से बात करी मैंने, उनने कुछ गाइडेंस दी मुझे, उनने बोला ये कर पहले, फिर यहाँ करियो, ऐसे करियो, वैसे करियो। तो बेसिकली यार उनसे बात करी थी मैंने, थोड़ा बहुत उन्हें बताया था कि मैं भी थोड़ा अपना काम देख रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं खुद भी, और मुझे इस फील्ड के अंदर आना है जिसमें आप हो। तो भैया ने तो बोला कि हाँ आज ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर ही दूँगा जैसी भी तुझे चाहिए। तो मैंने अभी मेरा थोड़ा सा ये प्लान है कि, और भैया ने भी ये मुझे बोला था कि यार पैसे कमा ले या फिर तू एक्सपीरियंस ले ले। एक्सपीरियंस तू ले सकता है कि मेरे अंडर आके काम कर सकता है तू। उन्हें तो मुझे खुद ऑफ़र की थी चीज़ कि तू मेरे अंडर काम कर ले 6 महीने, कुछ एक्सपीरियंस ले ले, कुछ सीख ले। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था, तू भी ऐसे करियो। उन्होंने तो मुझे ये बात बोली थी, और जो ठीक बोली उन्होंने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर अब जो मेरा थोड़ा सा प्लान है, जैसे मैंने अपने फादर से भी बात करी थी इस चीज़ के बारे में, और जैसे मेरा प्लान अभी, मेरा ये प्लान है कि यार देखो, जो भी मेरा करंट बिजनेस चल रहा है, जो मैं अभी कर रहा हूँ थ्रू फ्रीलांसिंग, जैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं उससे एक तरह से कैपिटल बना लूँ, उससे मैं थोड़ा सा अपना काम करके थोड़ा सा मैं इन्वेस्टमेंट अपने लिए पैसे कैपिटल रखूँ, ताकि मैं इस बिज़नेस के अंदर अगर मैं घुसूँगा तो मैं वो जो पैसे है वो इन्वेस्ट कर सकूँ इसके अंदर, तब जाके ये घुसने का फ़ायदा है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि जिस तरह से मैं सोच रहा था ना कि ये बिज़नेस चल सकता है, वैसे नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता उस तरह। भैया ने भी बोला था जब मैं इस फील्ड में घुसा था, मैंने सोचा था कि 6 महीने के अंदर मेरा खुद का ऑफिस होगा, मैं खुद का काम कर लूँगा अपना।
पर भैया ने लाइक उन्हें 2 साल लगे, वो 6 महीने की सोच के बैठे थे, उन्हें 2 साल लग गए। तो तुम खुद सोचो। भैया ने बोला कि भाई जो कुछ भी इसमें पैसे लगाए मैंने खुद लगाए अपने इस बिज़नेस के अंदर, और उन्हें इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इसमें टीम बनानी पड़ती है, टीम अपने अंडर लोग हायर करने पड़ते हैं, फर्म होता है उसे रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी को, और काफ़ी दिक्कत रहती है। मतलब दिक्कत तो नहीं, पर फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी सारी है, और इसको अच्छी तरह से करने के लिए तुम्हें पैसे खर्चने पड़ेंगे, तुम्हें इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। और मैंने पापा से भी इस चीज़ पे बात करी, भैया भी बोल रहे हैं यार तो भाई तू एक्सपीरियंस ले ले। तो मेरा भी क्या प्लान है, अभी जो मेरा करंट बिजनेस चल रहा है मैं उसको ही चलाते रहूँ, करता रहूँ, उससे थोड़ी सी एक तरह से कैपिटल रहे, उसे मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँगा, थोड़ी कैपिटल बनाऊँगा, उसके बाद मैं इस बिज़नेस के अंदर उसको इन्वेस्ट करूँगा। फिर मैं शायद टीम भी शायद क्या ऑफकोर्स टीम बनानी पड़ेगी मुझे, अपने अंडर लोग हायर करने पड़ेंगे, और झंझट वाला काम तो है ही, पर ठीक है करना तो है ही भाई, मतलब मैंने सोच रखा है। पर ना इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी, देखो एक तो एक्सपीरियंस चाहिए। मैं भैया के अंडर तब थोड़ा सा पैसे जमा करने के बाद तब एक्सपीरियंस लूँगा, भैया के अंडर में जाऊँगा तब भी काम करने, उनसे थोड़ी सी हेल्प लूँगा, और एक्सपीरियंस तो लेना है मुझे बेसिकली। अब मैं अगर लोग हायर करूँगा अपने अंडर, पर मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और भैया की एक तरह से एजेंसी है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत क्लू चाहिए कि मैं किस फील्ड में घुसने की सोच रहा हूँ, वो एजेंसी है। पर हाँ, मार्केटिंग एजेंसी नहीं है वो कोई, वो दूसरी तरह की एजेंसी है, और मुझे उसके अंदर घुसना है। क्यों? और देखो भैया ने भी मेरे से पूछा था कि तू क्यों ही घुसना चाहता है इस फील्ड के अंदर, तो मैंने उन्हें यही बताया था, और जो तुम भी मैं बताऊँगा यार, मेरे फ्यूचर में कुछ गोल्स है, और मुझे अगर वो गोल्स अचीव करने हैं तो ये एजेंसी एक तरह से पहला स्टेप है। अगर मैं इस पहले स्टेप पे ही लाइक मैं चढ़ूँगा नहीं, तो मैं बोल सकते चौथे स्टेप पे कैसे चढ़ पाऊँगा, अगर मैं पहला स्टेप ही नहीं लूँगा तो। मुझे चौथे स्टेप पे चढ़ने के लिए अपना पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, और ये पहला स्टेप है। मुझे पता है मुझे इसके अंदर कूदना पड़ेगा कभी ना कभी तो मैंने अब सोचा है कि इस 2025 के एंड के बाद ही मैं सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैं अभी अपना थोड़ा सा जैसे भी मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रहा हूँ वो बन जाएगी। मैंने देखो यार, उम्मीद बोल सकता हूँ, मैं होप बोल सकता हूँ कि 2025 तक हो जाएगा। और मुझे भी खुद चांसेस लग रहे हैं कि भाई अब जैसा मैं चल रहा हूँ, जिस ट्रैक पे अपनी लाइफ में हूँ, और जैसा रिज़ल्ट आ रहा है मुझे मिल जाएगा रिज़ल्ट, मुझे लग रहा है। और भाई कुछ नहीं पता, लाइफ का अनसर्टन है, लाइफ का मैं कुछ बोल नहीं सकता। पर हाँ, जिस अभी मैं फेस पे अपनी लाइफ के और जिस राह पे हूँ मैं अपनी लाइफ के, मुझे लग रहा है कि 2025 जितने भी अब महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर मैं एक तरह से अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना सकता हूँ, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बना सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। वरना और कुछ नहीं पता यार, पर हाँ थोड़ा सा होप है, तो मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा। तो उसके बाद फिर मैं इस चीज़ के अंदर घुसूँगा। और मेरे फादर ने भी ये चीज़ बोली थी कि थोड़ी कैपिटल बना, ये काम कर, उसके बाद इस चीज़ में घुसी। और भैया ने भी ये चीज़ बोली थी, और एक्सपीरियंस मैं तब जाके लूँगा भैया के अंडर। तो अभी मैं बस इस चीज़ का रिसर्च कर रहा हूँ। और हाँ, अभी मैं इन 2025 साल की मैं क्या करूँगा, मैं किन चीज़ों पे फोकस करूँगा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यार, मैंने ना एक चीज़ बहुत बड़ी नोटिस करी है। अब 2 चीज़ें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिस बिज़नेस के अंदर मैं घुसना चाहता हूँ उसमें मेन चीज़ है नेटवर्किंग। बिलीव मी यार, मैंने सोचा था क्या ही होगा नेटवर्किंग करके। मैंने ऑफकोर्स तुम लोगों को बताता हूँ कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, ये बात सच है। और भैया ने ये चीज़ पूरी मुझे साफ बोल दिया कि भाई मैं जहाँ पर अपनी लाइफ में हूँ ना, वो नेटवर्क की वजह से हूँ। अपने जो उनकी लाइफ में उनके नेटवर्क है, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर मारो, जो उनके लाइफ में नेटवर्क है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में करे हैं, जिनके थ्रू वो पहुँचे, जिस मुकाम पे वो आ जाए, वो अपने नेटवर्क की वजह से ही है। इस चीज़ का मैं शायद रखना। उनसे मैंने बात करके ये चीज़ नोटिस करी कि उनने खुद बोला कि भाई पहले मैं जहाँ काम करता था मैंने वहाँ से करा, मैंने नेटवर्क बनाया वहाँ पे अपने, उसके बाद मैं इस फील्ड में कूदा और उन नेटवर्क ने मेरी काफ़ी मदद करी। तो भाई बिलीव मी, काफ़ी तुम बोल सकते हो अच्छी चीज़ बोलो और बुरी चीज़ बोलो, पर भाई नेटवर्क बनाने पड़ेंगे मुझे। और मेरा अब गोल 2025 का यही है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि मुझे अपने नेटवर्क बनाने हैं, बड़े बड़े नेटवर्क बनाने हैं, अच्छे नेटवर्क बनाने हैं। और मुझे पता है किन लोगों से नेटवर्क बनाने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अब जिस फील्ड में मैं कूदूँगा
उसमें मुझे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे नेटवर्क किन लोगों से बनाने हैं मैं जानता हूँ, किस टाइप के लोगों से मुझे बनाने हैं। अब मेरा मेन फोकस इसी चीज़ का है, एंड आई डोंट नो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे। उसके लिए मुझे अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ कोई नेटवर्किंग क्यों करेगा, तुमसे लोग मतलब क्यों रखेंगे। एक चीज़ का मैं शायद रख रहा हूँ, जैसे बोलते भाई क्यों रखेंगे लोग तुमसे, मतलब इसलिए रखेंगे ना क्योंकि भाई तुम कुछ हो, मैं अपनी लाइफ में कुछ हूँ, तुम अपनी लाइफ में कुछ हो, तभी तो मैं तुमसे बात करूँगा, तभी तो तुम मेरे से बात करोगे। क्योंकि हम कुछ है, हम एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को, तभी हम एक दूसरे से मतलब रखेंगे। ये तुम बोल सकते हो सेल्फिश है, पर मैं इसे सेल्फिश नहीं मानता, ये मैं मानता हूँ नेटवर्किंग बोलता हूँ मैं इस चीज़ को। मैं इसे नेटवर्किंग मानता हूँ। तुम इसे बोलते हो भाई तो सेल्फिश है, तू किसी के साथ एक वैल्यू देख के, वो तेरे साथ एक वैल्यू देख के, नहीं, हर चीज़ ऐसी चलती है, वो नेटवर्किंग के अंडर आती है। तो मुझे अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है एज अ मैन अपनी लाइफ में, ताकि मैं एक सॉलिड और अच्छी नेटवर्क बना सकूँ। एंड मुझे और थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा लाइफ में, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, जो मैं निकलना पसंद नहीं करता। मैं हूँ तो देखो, तुम बोल सकते हो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर मैं रहना इंट्रोवर्ट पसंद करता हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी बोल दो है इस तरह से, मतलब ऑफ कोर्स मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, मैं ऐसा कोई डरता नहीं हूँ, पर इंट्रोवर्ट रहना पसंद है मुझे, मतलब अकेलापन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पर अगर मुझे उस टाइप के नेटवर्क बनाने पड़ेंगे ताकि मेरी हेल्प हो सके, ताकि मैं जल्दी आगे निकल सकूँ, और भाई नेटवर्किंग तो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो अब मेरा 2025 का यही गोल है, नेटवर्किंग पे ध्यान देना है। एंड और तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैंने भैया से एक चीज़ नोटिस करी, भैया के कुछ सीक्रेट्स हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, हम सब की सीक्रेट्स होते हैं कुछ ना कुछ, मेरे भी है मेरी लाइफ में। जैसे मेरी लाइफ में क्या सीक्रेट्स है जो मैं तुम्हें बताता भी मैं नहीं बताने वाला, माई सोर्स ऑफ इनकम, माई नेटवर्थ एंड माई फैमिली। मैं ये तीनों मेरे लिए सीक्रेट है। तभी मैं अपने बिजनेस के बारे में तुम्हें नहीं बताता इतना ज़्यादा कुछ, मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। देखो इस चीज़ का बहुत फ़र्क रहता है कि मैं अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाता हूँ, मैं वो चीज़ें तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर मैं अपने बिजनेस के इनसाइट्स नहीं दे सकता तुम्हें। ये सब सीधी बात है, कोई नहीं देना पसंद करता। वो तो भैया थे भाई, भैया ने थोड़ा बहुत बता दिया, पर एक चीज़ का शायद रखना, उनने भी कुछ इनसाइट्स मुझे नहीं बताए। और मैं तुम्हें जैसे मैंने बता रखा है, मैं इस टाइप का इंसान हूँ। अगर मेरे सामने कोई खड़ा है ना, मतलब देखो बोलना है, पर मैं उसे नंगा कर दूँ एक तरफ से, मैं इस तरह का इंसान हूँ। अगर मेरे सामने कोई खड़ा है, मेरे सामने कोई बात कर रहा है, मैं इस टाइप का इंसान हूँ। मतलब मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस बंदे को पूरी तरह जान सकूँ, अच्छे से निचोड़ लूँ उस बंदे को, नंगा कर दूँ पूरा, मतलब इस टाइप का तुम बोल सकते हो। तो मैं इस टाइप को, मैंने भैया से बहुत इतनी बार कोशिश करी कि बता दे बता दे बता दे, पर एज अ बिजनेस मैन, भैया बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस मैन का माइंडसेट इस तरह बन जाता है कि उन्हें पता है कि बातें कैसे घुमानी होती हैं। मैंने अराउंड 4-5 बार उस चीज़ का जिक्र किया भैया के बारे में, भैया सेल्स कैसे लाते हो, मतलब क्या, मतलब मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकता प्रॉपर, पर अराउंड सेल्स का ही था वो, तो मैं कॉन्टेक्स्ट इतना दे नहीं रहा। तो मैंने भैया से पूछा, भैया आप कैसे करते हो, कैसे करते हो। भैया ने हर बार बात घुमाने की कोशिश करी, हर बार। और एज वो भी एक बिजनेस माइंडसेट के साथ है, मैं भी एक बिजनेस माइंडसेट के सामने, तो हम दूसरे एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के समझ सकते हैं माइंडसेट को। तो मैं समझ गया उनका, भाई वो तो खुद मुझे बोल रहे थे, कोई नहीं, जब तू इस फील्ड में घुसेगा मैं तेरी खुद मदद कर दूंगा, तेरे लिए सेल्स में लाऊंगा, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जो मुझे पता ही नहीं करेंगे, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं करने वाले वो। अब जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो फैमिली के साथ ही रहते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल जा रहा हूँ इस पॉइंट टॉपिक के, पर तुम्हें एक बात बता दूँ, तुमने कभी पुराने ज़माने में माफियाज देखे हैं, गैंगस्टर्स देखे हैं, उनकी सबसे सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहती थी, उनकी फैमिली। उनके सीक्रेट्स किसके बीच में रहते थे, उनकी फैमिली के। ये तुम कितनी पुरानी ज़माने की मूवी देख लेना, ये दिखाते थे। क्योंकि तुम खुद देखो आज के ज़माने की मूवियों में क्या दिखाते हैं, जो आज का कल्चर है। पहले के ज़माने की मूवी में जो गैंगस्टर्स माफिया की मूवी होती थी, उसमें क्या दिखाते थे, इसी चीज़ का दिखाते थे। और ये बात थी, तुम पहले के टाइम में इंडिया में भी देख लो, बाहर के देश में भी देख लो, जो ये गैंग्स बनती थी, माफिया जो होते थे, जो बड़े बड़े, ये फैमिली होती थी इनकी पूरी एक तरह से। एंड फैमिली उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी, कुछ भी कर लो। उनके सीक्रेट्स उनके सिर्फ फैमिली के बीच में रहते थे, कोई बाहर का बंदा नहीं जान सकता। तो ऐसे भैया का था, भैया मुझे नहीं बताते अपने सीक्रेट, अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट हिम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं होता उनकी जगह मैं भी नहीं बताता, जैसे मैं तुम लोगों की नहीं बताता। ऑफकोर्स मैं कुछ वो चीज़ बता सकता हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता। तो वो चीज़ फ़र्क होती है। तो ऐसे ही है भैया का भी, तो
मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया जहाँ पे काम करते थे उनने काफ़ी हेल्प करी और उनकी लाइफ बदल गई। मतलब एक तरह से बदल इन सेंस, वो लीड्स अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा ला सकते हैं, वो कस्टमर अपने अंदर अपने बिजनेस में ज़्यादा ला सकते हैं और वो आगे निकल सकता है। अब वो भैया बताओ, अब मैंने जैसे भैया से बात करी तो भैया अब स्केल कर रहे हैं अपना बिजनेस को। मतलब अब वो एक तरह से अकाउंटेंट भी रख रहे हैं, एचआर भी रख रहे हैं, वो अब एक बड़ी फर्म भी बना रहे हैं और काफ़ी स्टाफ हायर कर रहे हैं अपने अंडर। तो इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करो कि कैसे लाइक, हाँ मैं आज गया तो थोड़ा सा मैं समझ पा रहा था कि अब वो स्केलिंग कर रहे हैं अपने बिज़नेस की, और स्केल हो सकता है बिज़नेस, मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है। तो यही अपडेट था भाई कि क्या रहा कैसा रहा। बस अब मुझे अपने करंट सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना है, बेसिकली सिंपल भाषा में बात करूं। उसके बाद मुझे भैया के अंडर में एक्सपीरियंस लेने जाऊंगा। मैंने सोचा है कि अराउंड ने मतलब ये 2025 के बाद ही जाऊंगा तो, वरना भैया के साथ कांटेक्ट तो हूँ मैं, उनसे बात करता रहूँगा अगर कभी कुछ भी कोई डाउट हो या कोई भी कुछ मिलना हो, क्योंकि पास में अगर देखे तो मेट्रो से गया तो मैं अराउंड पहुँच गया था। मान लो यार 1 घंटा आना जाना, मान लो तुम, आना जाने में 1 घंटा लगा मेरा, ठीक है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, उतना टाइम मैं वेस्ट कर सकता हूँ अपना, पर मैं से वेस्ट नहीं मानता, मैं से इन्वेस्ट मानता हूँ। मैंने वो अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करा ताकि मैं भैया के पास जाके कुछ सीख सकूँ, कुछ पैसे बना सकूँ, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। और बाकी का देखेंगे यार लाइफ में आगे का। अभी मेरे 2-3 गोल है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी मुझे अपने सोर्स ऑफ इनकम, जो मेरा अभी करंट सोर्स ऑफ इनकम है, उसको अच्छा करना है, उससे एक स्टेबल इनकम बनानी है। सेकंड, मुझे इस बिज़नेस के बारे में और कूदना है, मुझे और नॉलेज लेनी है। और एक चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, जो कुछ भी इंटरनेट में सिखा रखा था ना, वो था, पर पूरी नॉलेज नहीं थी इंटरनेट पे, ये चीज़ का हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें किसी भी तुम उसको बिज़नेस के बारे में नॉलेज लेनी है तो डायरेक्ट ऐसे बंदे से मिलो जो उस फील्ड में हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इंटरनेट पे सब कुछ नहीं मिलता। मैं भी इंटरनेट पे देख कर गया था, मुझे कुछ वैसे नहीं मिला जैसा भैया ने बताया, ऊपर से काफ़ी कुछ अलग ही मिला जो इंटरनेट पे कुछ बता रखा था। तो ऐसे बंदे से मिलो। अब मेरे पास ये 2 गोल है, मतलब है और गोल भी, पर इन दोनों में से ये है कि अपने करंट सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना, इस बिज़नेस के अंदर और नॉलेज लेना। थर्ड तुम बोल सकते हो मुझे अपने आप पे थोड़ा सा काम करना है, इन अ सेंस मुझे सेल्स और मार्केटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे खुद इंटरनेट से नॉलेज लेनी है, मैं नेटवर्किंग के थ्रू नॉलेज ले सकता हूँ, मुझे अभी इन चीज़ों पे काम करना है। एंड फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं बोलूँगा, मुझे उन लोगों से नेटवर्क बनाने हैं जो इस बिज़नेस को ग्रो करने में मेरी हेल्प करे। एंड दैट कैन बी प्रेटी मच डिफ़िकल्ट आई वुड से, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि मेरे पे उस चीज़ का भी थोड़ा बहुत प्लान है, तो करेंगे जैसे भी है। अभी मेरे 4 गोल में तुम्हें बताए, 2025 का मेरे अगले गोल यही है। उसके बाद जैसे 2026 आएगा, मैं डेली ब्लॉग्स तो कर ही रहा हूँ, तुम्हारे साथ उसके अंदर थोड़ा बहुत शेयर करूँगा कि अगला मेरे क्या अगले दिन के प्लान है, पर अभी प्लान मेरा यही है एंड इसी पे काम चलेगा। अब किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना। फर्स्ट मेरा मेन फोकस मेरे करंट सोर्स ऑफ इनकम पे होगा, सेकंड मेरा जो नेक्स्ट बिजनेस है उस पे होगा, एंड नेटवर्किंग तो करती रहनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ती रहनी पड़ेगी, दुनिया में बाहर निकलना पड़ेगा। बेसिकली बोलो तो बड़े बूढ़ों के साथ बैठना उठना भी पड़ सकता है। अब ऐसी बात नहीं है मैं बैठता उठता नहीं हूँ, लाइक जानता हूँ मैं ऐसे काफ़ियों को, और वही है, वो रिटायर्ड है सारे जिनके साथ मैं, अब छोड़ो इसके अंदर मैं नहीं गुजरा। बस ये मान लो कि हाँ, बड़े बूढ़ों से भी थोड़ी बहुत बातचीत है, और बाकी अपनी नेटवर्किंग बातचीत बढ़ानी पड़ेगी उन लोगों के साथ जो मेरी हेल्प कर सकते इस बिज़नेस के अंदर। तो यही थी मेरी अपडेट भाई जो तुम्हें देनी थी, आज मिलकर आया तो थोड़ा चीज़ सॉर्ट करी है मैंने। पर हाँ एक चीज़ बता दूँ, एक्सपेक्टेशन अलग है भाई, वो चीज़ एक्सपेक्ट मत करना जो तुम सोच रहे हो। अब मैं कुछ, मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी भैया के साथ, मैं गया उनसे बात करने में, अब उनने जो मुझे कुछ बताया उनने मुझे बिल्कुल अलग ही बताया, तो वो चीज़ मैटर सॉल्व लाइक
कोरिलेट नहीं कर पा रहा मैं इन दोनों चीज़ों को, अलग है। और भैया भी मुझे बता रहे थे जब मैं तेरी उम्र का था, जब मैं कर रहा था, मैं भी यही सोचता था ऐसे ही होगा, और जब मैं खुद काम करने लगा तब मुझे पता चला नहीं ऐसे नहीं होगा। और बात सच है, क्योंकि एक्सपीरियंस करके ही, एक्सपीरियंस लेके ही तुम्हें चीज़ें समझ आती है अपनी लाइफ में। पर एक चीज़ का हम शायद रखो यार, अच्छे एक्सपीरियंस लो, जबकि तुम्हें कुछ चीज़ों का पता रहता है कि ये चीज़ बुरी है, तो उसका एक्सपीरियंस ना ही लो तभी अच्छा है। एंड छोड़ो, अब मैं टॉपिक से भटक नहीं रहा, वरना सोच तो रहा था एक दो तुम्हें जो चीज़ें और शेयर करने के लिए, पर ठीक है, वो मैं किसी और अगली वीडियो में कभी तुम्हारे साथ करूँगा। आज का तो इतना ही है। एंड काफ़ी थक चुका हूँ यार आज के दिन में, मैं सही बता रहा हूँ। पूरा ख़त्म, आज का दिन तो एंड ही गया आखिरी। लाइक सुबह गया था, जिम करके आया, तो वहाँ भी अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाया, थक सा रखा था। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए चलो मैं इतना ही करता हूँ। मैं और बाकी की अपडेट अपने डेली व्लॉग्स में तुम्हें दूंगा। अगर जैसा कुछ भी लाइफ में कुछ चेंज है, या कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई डिसीजन ले रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, तो वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तुम्हें मिलता हूँ मैं कल। तब तक अपने पे ध्यान दो एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।